मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ लाउड एंड क्लियर। अब हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 1 की तरफ। जी, चैप्टर नंबर 1। बेसिकली आपके पास चैप्टर 1 जो है वो मेजरमेंट्स का चैप्टर है। एंड इफ यू गाइस आर फेमिलियर विद दिस, इस चैप्टर में हमारे पास उसी तरह डेफिनेशंस आएंगी जिस तरह आपके पास 9th के अंदर आती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल यूनिट्स और बेस क्वांटिटीज, बेस यूनिट्स, derived quantities, derived units and so on। फिर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के कुछ रूल्स आएंगे। फिर हमारे पास जो है वो आपके पास राउंडिंग ऑफ डाटा करके हम लोग निकालेंगे आपके पास साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास कुछ चीज़ें ऐड होंगी जिसमें हमारे पास लास्ट पोर्शन जो इस चैप्टर का है वो हमारे पास है फिजिकल डायमेंशंस का, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। और चलें स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहली चीज़ आपके पास जो इस चैप्टर में आप लोगों ने जहन में रखनी है वो बेसिकली आपके पास जो है वो फ्रंटियर्स के हवाले से बात है। मैं आपके साथ ही स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। बेसिकली आपके पास फ्रंटियर का मतलब ये होता है कि आपके पास डोमेन क्या है, यानी आप जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो बेसिकली किस चीज़ को डील करता है। क्या वो बहुत बड़ी चीज़ों को डील करता है या वो बहुत छोटी चीज़ों को डील करता है। तो फिजिक्स बेसिकली आपके पास एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आपके पास एक्सट्रीमली बिग से लेकर एक्सट्रीमली लार्ज से लेकर हमारे पास एक्सट्रीमली स्मॉल हर चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमली लार्ज से मुराद आपके पास जो है वो गैलेक्सीज हैं, वो आपके पास सोलर सिस्टम्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सारी चीज़ें जिनका मैस बहुत बड़ा है, जिनका स्केल बहुत बड़ा है। और सेकंड फ्रंटियर हमारे पास है एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी एक तरफ इसको आप इंतहा भी कह सकते हैं, यानी एक इंतहा पे हमारे पास बहुत बड़ी चीज़ें आती हैं और दूसरी इंतहा में हमारे पास बहुत छोटी चीज़ें आती हैं। इसमें फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ये सारी चीज़ें इस तरह से आती हैं आपके पास। ठीक है, अब जारी बात है दरमियान में थर्ड फ्रंटियर बन जाता है, मिडल साइज की चीज़ें आ जाती हैं आपके पास। तो यहाँ से हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि सर ये सारी चीज़ें जो आती हैं तो बेसिकली फिजिक्स है क्या, फिजिक्स की डेफिनेशन, फिजिक्स किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं सारा कुछ। तो फिजिक्स को हम बड़े आसान लफ्जों में यहाँ कहते हैं कि जी फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी, यानी आपके पास या मैथ होगा या एनर्जी, इनको डिस्कस करेंगे, या इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन होता है, जो इक्वेशंस होती हैं, इनको डिस्कस करेंगे। या हमारे पास जगह जगह पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ आएगा, या जगह जगह पे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आएगा, या इन दोनों का आपस का रिलेशन आएगा। तो फिजिक्स की डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ये दोनों अपनी अपनी जगह पे हो गए, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, और उन दोनों का आपस में रिलेशन भी। ठीक है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स की डेफिनेशन के साथ। अब नीचे ये चीज़ें आपके पास जो हैं ये फॉर एग्जांपल ब्रांचेस के हवाले से, ये मेरा ख्याल है कि आप लोग खुद करेंगे, इसमें ऐसा बताने वाली चीज़ें ऐसा कुछ नहीं है। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप न्यूक्लियस डिस्कस करते हैं, पार्टिकल फिजिक्स में आप पार्टिकल्स डिस्कस करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जिस चीज़ के मिलकर चीज़ें बनी है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ये एडवांस टॉपिक है, ये हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कि आपके पास ये क्या चीज़ है। इसी तरह सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे जी सेकेंड ईयर के अंदर जाके। सॉलिड मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज, उनका स्ट्रक्चर, उनकी मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये सारा कुछ सेकेंड ईयर में आएगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी ब्रांचेस भी हैं फिजिक्स की जो ओवरलैप कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल केमिस्ट्री है, बायोफिजिक्स है, एस्ट्रोलॉजी और फिजिक्स आपस में मिलके एस्ट्रोफिजिक्स है, हेल्थ फिजिक्स है, अभी आपके पास इंजीनियरिंग हो रही है, बायो इंजीनियरिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें आपके पास है। ठीक है, चले जी यहाँ से हमारे पास अब आ रहा है जी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो बेसिकली आपके पास ये चीज़ें आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो आप लोग एक हवाले से इसको रिकॉल ही कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके लिए नई नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? सबसे पहली चीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप डिफाइन कैसे करते हैं? हर वो चीज़, हर वो चीज़ जिसको आप मैयर कर सकें। एक डेफिनेशन इसकी बनती है, एनीथिंग विच कैन बी मैयर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन यहाँ लिखी है, ऑल दोज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने न्यूटन की क्वेश्चन पढ़ी है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए।
अब इसमें ये देखें तीन सिंबल लिखे हुए हैं, एफ है, एम है और ए है, और ये तीनों आपके पास जो हैं फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से आप फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करते हैं। तो एक डेफिनेशन इसकी ये है, आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इनकी टाइप्स। हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, और इनकी डेफिनेशन इनके नाम के अंदर ही है। बेस क्वांटिटीज आपने याद रखना है, एक डेफिनेशन सबसे आसान है इसकी, जिसकी बेस पे आप दूसरी क्वांटिटीज डिराइव करते हैं। बेस क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच यू डिराइव अदर क्वांटिटीज। जिसकी बेस क्वांटिटीज बेस होती है, बुनियाद होती है, इसको इस तरह याद रख सकते हैं आप। क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी जब यही बुनियाद है तो बुनियाद से नीचे कुछ नहीं होता। इस एग्जाम्पल में हमारे पास लेंथ है, मैथ और टाइम है। टेम्परेचर भी इसकी एग्जाम्पल आ सकती है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज, हर वो क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बनती है वो आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल लेंथ और टाइम को लेंथ ऑफ वेलोसिटी बन जाती है। इसी तरह एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, वर्क है, एनर्जी है, प्रेशर है, विस्कोसिटी है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, व्हाटएवर, आपके पास ये सारी की सारी बेशुमार एग्जांपल्स हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की। अब ये क्वांटिटीज बेसिकली अब मेजर किस में करते हैं? ये क्वांटिटीज अब मेजर करते हैं यूनिट्स के अंदर। और उन यूनिट्स को मेजर करने के लिए आप क्या काम करते हैं कि क्वांटिटीज आप मेजर कैसे करते हैं? तो सबसे पहली चीज इसमें आपके पास होती है जी, आप एक स्टैंडर्ड लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास, हम कहते हैं कि लेंथ का स्टैंडर्ड मीटर है, तो मीटर आपके पास पता होना चाहिए कितना होता है। यानी आप मीटर कहते हैं किसको है? वो एक लेंथ, स्पेसिफिक लेंथ आपको, हम सबको फिजिकली पता होना चाहिए कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक मीटर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक ये मीटर है। एक तो आपके पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। दूसरा आपके पास ये है कि स्टैंडर्ड की मदद से आप उसको आराम से मेजर कर सकें। यानी अगर हमें मीटर का पता है तो हम ये बता सकते हैं 10 मीटर कितना है, या हम 1000 मीटर की बात कर सकते हैं। यानी मीटर हमें पता हो और उसके बाद हम उसकी डिफरेंट इंटेंसिटी से उसको मेजर कर सकें, ठीक है। फिर यहाँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आती है, स्टैंडर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है। कोई भी आपके पास जो स्टैंडर्ड है उसमें दो चीजें होनी चाहिए हमेशा हमेशा। एक तो होना चाहिए एक्सेसिबल, यानी दुनिया में हर इंसान उसको एक्सेस कर सके। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ एक लकड़ी का पीस देकर कि जिसको 1 मीटर काट लें, और अब आप मुझसे पूछें कि सर मैं किससे कंपेयर करके काटूं, तो आप सिंपली लैब में जाएंगी, लैब में मीटर रॉड मौजूद है, उसके साथ रख के काट देंगी। इसका मतलब है आपको एक्सेस है, मुझे एक्सेस है, हर इंसान को एक्सेस हो। दूसरा ये है कि जी इनवेरिएबिलिटी हो, उसके अंदर वो चेंज ना होता हो टाइम के साथ। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक मीटर जो है वो आज इतना लंबा है तो कल उससे इतना छोटा हो जाएगा, परसों इतना लंबा हो जाएगा उससे, यानी इसमें वेरिएशन नहीं आ सकती। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके स्टैंडर्ड में हमेशा होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आपके पास इन दोनों के अंदर दो चीज़ों को फुलफिल नहीं करती तो वो स्टैंडर्ड कहलाने के लायक नहीं है। अगर किसी के अंदर कोई कमी या खामी होगी तो वो स्टैंडर्ड कहलाने के लायक नहीं है आपके पास। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ यार ये चेक करके आए, ये जो मेरे पास एक वेट है इसका मैथ 1 किलोग्राम है या नहीं है, कंपेयर करके हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लैब में जाए, आप कहें सर लैब में तो 1 किलोग्राम का कोई और है ही नहीं है जिसको मैं मैयर करूँ स्केल के ऊपर और देखूँ कि मेरी वाली वैल्यू ठीक है या नहीं है। समझ आ रही है आपको बात? नेक्स्ट आपके पास फिर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है, चीज़ें आसान है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको आप लोग क्या कहते हैं जी, एसआई सिस्टम। क्या कहते हैं आप लोग इसको? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम स्टैंडर्ड है आपके पास पूरी दुनिया में। चंद एक मुल्कों को छोड़ के बाकी मुल्कों ने इसको ऑलमोस्ट सबने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। इसमें बेटा तीन तरह के यूनिट्स हैं आपके पास। हमारे पास बेस यूनिट्स हैं। अब बेस यूनिट्स का मतलब क्या होगा? बेस यूनिट्स का मतलब है बेसिक क्वांटिटीज का यूनिट, ठीक है। हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स हैं, तो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स हो जाएंगे। ये दरमियान में एक चीज़ आ गई है, दरमियान में लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। इसको भी देखते हैं क्या चीज़ है। अब ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी क्या होते हैं? ये आपके पास होती फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं जो ज्योमेट्री में होती हैं। ये बात याद रखनी है कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स डील करते हैं ज्योमेट्री को। अभी देखते हैं आगे, और आप बड़ों से फेमिलियर हैं। अच्छा, ये बेस यूनिट कितने हैं जी ऐसे सिस्टम में अंदर? वी हैव 7 बेस यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपने इनके ऐसे यूनिट्स भी ध्यान में रखने हैं और आपने इनके सिंबल्स भी ध्यान में रखने हैं। ठीक होगी बात?
टेम्परेचर का यूनिट आपके पास केल्विन है ऐसा यूनिट के अंदर, ये सेंटीग्रेड या फॉरेनहाइट नहीं है आपके पास। नेक्स्ट आ जाए बाप। अब ड्राइव्ड यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो बेशुमार हैं, आपको पता है ड्राइव क्वांटिटीज बेशुमार है तो ड्राइव यूनिट्स बेशुमार हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है जी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपके पास ऐसे यूनिट्स हैं जो हम कहते हैं जी कि आपके पास ये ना ड्राइव क्वांटिटीज में आ रहे होते हैं ना बेस यूनिट्स के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको लेकिन बता दिया है कि बेसिकली ज्योमेट्री के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ ना भी लिखा हो तो आपको ये पता होना चाहिए। हमारे पास 2 डायमेंशनल हो सकती है चीज़, और बेटा हमारे पास 3 डायमेंशनल हो सकती है चीज़। 2 डायमेंशन में एग्जाम्पल सर्कल है, और 3 डायमेंशन में एग्जाम्पल आपके पास एक स्फीयर है, एक फुटबॉल है आपके पास। ठीक है, अब 2 डायमेंशनल जो आपके पास होगा उसको हम कहते हैं प्लेन। और प्लेन के अंदर जो एंगल होता है, जिसका हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है कि वो रेडियन हो सकता है, तो रेडियन आपके पास जो है एंगल का यूनिट है। लेकिन आपके पास ये एक ऐसा यूनिट है जिसकी डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि अगर आपको इसका फार्मूला याद हो तो हमने पढ़ा था कि रेडियन आप डिफाइन करते हैं इस फार्मूले से, एस इज इक्वल टू आर थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। अब एस यहाँ पे आर लेंथ है और आर यहाँ पे रेडियस है, और इन दोनों का यूनिट्स आपके पास सेम है, तो इसका मतलब है कि थीटा आपके पास जो रेडियन में आ रहा है इसका यूनिट तो होगा, इसकी डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, और 1 रेडियन आपको डिफाइन करना आता है। अगर आर्क लेंथ आपके पास रेडियस के बराबर हो तो वो 1 रेडियन होता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि स्टीरेडियन क्या होता है। स्टीरेडियन आपके पास वो प्लेन एंगल था, ये सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल से मुराद है 3 डायमेंशनल एंगल है। अब 3 डायमेंशनल से क्या मुराद है, इससे मुराद बेसिकली आपके पास एक कॉन बनती है। अब कॉन क्या होती है, कॉर्नेटो खाई है आप लोगों ने। अब कॉर्नेटो बेसिकली कौन है आपके पास, या पुराने जमाने में जब वो चने लेते थे तो बेसिकली अखबार की एक कौन बना के उसके अंदर चने डाल के देते थे। तो अब आपके पास वो कौन सेंटर ऑफ स्फीयर के ऊपर जो एंगल बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टीरेडियन। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 1 स्टीरेडियन, हमें ये तो पता है कि 1 रेडियन कितना होता है। अब 1 स्टीरेडियन को आपने एक्सप्लेन करना है, तो आपके पास यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ इस डायग्राम के ऊपर ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। ये जो आपके पास कौन है, इसका ये जो एरिया नजर आ रहा है आपको, दिस पोर्शन तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। इसका एरिया अगर आपके पास रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, ये जो कौन आपके पास बन रही है इसका सरफेस एरिया, यानी ये जो आपके पास पोर्शन है इसका एरिया अगर आपके पास, अब एरिया से मतलब फुटबॉल भी आप इमेजिन कर सकते हैं जिसके पैचेस बने होते हैं, ठीक है, उस तरह का एरिया। अगर ये एरिया आपके पास मैग्नीट्यूड में कितना हो उस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के, तो फिर हम कहते हैं जो आपके पास सेंटर में सॉलिड एंगल है ये बनेगा 1 स्टीरेडियन। ठीक होगी बात। और नेक्स्ट हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन में डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट तो मेरा ख्याल है बेशुमार हैं, इसको तो अब मेरा ख्याल है आप लोग काफ़ी अच्छी तरह समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में फोर्स है, वर्क है, पावर है, प्रेशर है, चार्ज है आपके पास है, फ्लक्स आपके पास वो आएगा, ये चीज़ें सारी आपके पास आती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास आज की डिस्कशन है बेटा। इसमें कुछ चीज़ इसको पढ़ लें, इसमें आपने कुछ चीज़ मुझसे पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। परसों इंशाल्लाह ताला हम लोग साइंटिफिक नोटेशन से आगे मूव करेंगे। मैं आप लोगों को सर रिकॉल इस कर दूँ। चैप्टर से कोई लॉन्ग आता है? इस चैप्टर से कोई लॉन्ग नहीं आता है, चैप्टर से एमसीक्यूज आते हैं, चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और सर न्यूमेरिकल